और अपने माता पिता के लिए भी प्यारी थे और अपने भाइयों के लिए भी प्यारी और दुलारी थी, क्योंकि घर में सबसे छोटी थी। बड़े भाई भी उसे बहुत चाहते थे, उसको साथ में बिठा करके भोजन कराते। जब तक सातों भाई बहन और स्वयं बहन न बैठ करके भोजन करते तब तक उनका पेट भाइयों का नहीं भरता। धीरे धीरे पुत्री बड़ी होने लगी। एक दिन सेठ जी ने अपनी पुत्री को देख करके कहा और अपने बेटों को बुला करके कहा, बोले बेटा इनकी शादी करनी है। अपनी बहन सुमन की शादी का नाम लेकर के भाई उदास हो जाते हैं कि जिसके साथ हम खेलते कूदते थे रहते थे, आज वह बहन क्या हमसे दूर जाएगी। पिता ने समझाया, बोले कि बेटी तो पराया धन होती है, आज नहीं तो कल इसे हमारे घर से जाना ही पड़ेगा। तो बड़े बेटे ने कहा, बोले पिताजी आपने कोई सुंदर वर ढूंढ रखा है क्या? बोले तब सेठ जी कहते हैं, बोले कि हाँ बेटा, मैंने पास के ही दूसरे राज्य में एक सुंदर सेठ के बड़े के पुत्र को देखा है। आप दोनों भाई चले जाओ और जाकर के शादी का जो तय है उसको करके आओ। दोनों भाई जाते हैं और सुंदर बड़े पुत्र को देख करके भाइयों का भी मन भर जाता है और अपनी बहन का विवाह उसके साथ तय कराते हैं। समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात अपनी बहन का विवाह कर देते हैं। बहन धूमधाम से विवाह करते हैं, बहन चली जाती है और कुछ समय के पश्चात महीने 2 महीने 4 महीने के बाद जब बहन पुनः अपने भाई के यहाँ आती है, अपने मायके आती है, पियर आती है, तो अपनी बहन को देख करके भाई बड़े खुश हो जाते हैं। उनके आनंद का, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और महाराज अपनी पत्नियों से कहते हैं, आज सुंदर सुंदर पकवान बनाओ और दिव्य भोजन बनता है। इसके बाद दोपहर के उपरांत जैसे भाई कहते हैं, बोले बहन भूख लगी है, तुम्हारे साथ बहुत दिन हो गए, तुम्हारे साथ हमने भोजन नहीं किया है, हम तुम्हारे साथ भोजन करना चाहते हैं, तुम्हारे हाथों से खाना चाहते हैं। तब बहन कहती है, बोले कि भैया आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, आज मैं करवा चौथ का व्रत कर रखा है, करवा चौथ का उपवास कर रखा है, मैं चंद्रमा को अर्घ दे करके ही, चंद्रमा को जल दे करके ही भोजन करूंगी, पारण करके। भाई उदास होते हैं, बोले क्या करें, जब तक बहन भोजन नहीं करेगी तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा और आज हमारे घर में बहन भूखी बैठी रहे, हमारे सबसे लाडली दुलारी प्यारी बहन, और हम भोजन कर लें। क्या करके भाइयों ने एक मीटिंग बनाई और एक भाई से कहा, बोले जाओ तुम एक मसाल लेकर के पेड़ पे चढ़ जाओ और एक छन्नी ले जाना, छन्नी मसाल के आगे छन्नी रख देना, हम इधर बहन से कहेंगे कि देखो बहन चंद्रमा का उदय हो गया। और ऐसा ही किया, जाकर के मसाल लेकर के खड़े हो जाते हैं और जाकर यहाँ दूसरे भाई ने कहा, बोले देखो बहन सुमन चंद्र उदय हो गया, अब अपना व्रत खोल लो, अपने व्रत का पारण कर लो। उनकी भाभियों ने समझाया, बोले तुम्हारे भाई चाल कर रहे हैं, अभी चंद्र का उदय नहीं हुआ, अभी चंद्रमा को अर्घो मत दो, अपने व्रत को मत खोलो। मगर वह अपने भाइयों पर बहुत विश्वास करते थे, भाभियों की एक भी नहीं माने और जाकर के सीधा अपने चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत खोला और भाइयों के साथ बैठ करके ही वहां भोजन करने के लिए बैठी। और जैसे भोजन करने के लिए बैठती है, पहला निवाला अपने मुख में डालती है, पहले निवाले को मुख में डालते ही उस बहन सुमन की छींक आती है और बाएं तरफ छींक आती है, बाएं तरफ की छींक अपशकुन माना गया है। तब बहन कहती है, बोले कि भैया अपशकुन हुआ। भाई कहते बहन कोई बात नहीं, ये तो हो ही जाती है। तब दूसरा निवाला लेते, दूसरे निवाले को जैसे उठाते उसमें बाल आ जाता है और जैसे ही बाल आ जाता है तब कहते, बोले भैया दोबारा अपशकुन हुआ। बोले बहन कोई बात नहीं, बाल को एक साइड रख करके दूसरे निवाले को खा जाओ। भाइयों के प्यार में दूसरा निवाला भी खा लेती है और जैसे तीसरा निवाला उठाती है, तीसरे निवाले को उठा करके जैसे मुख में ही डालने वाली थी, वहां से उसके ससुराल से एक भागता भागता आया और कहा, बहन सुमन जल्दी चलो, तुम्हारे पति बहुत बीमार है। बोले वो मरणासन अवस्था में है। इतना कहकर वो अपनी थाली छोड़ करके तीसरा निवाला छोड़ करके चली जाती है तो उसके पति बहुत बीमार थे। महाराज कई दिनों तक, कई महीनों तक वह सेवा करती रही मगर उसके पति नहीं बचे। और एक समय ऐसा आता है जब वो
दुखद समाचार जाकर के उनके मायके वालों को पता चलता है और सारी भाभियां सातों भाई जाते हैं तो महाराज उस दुख में शामिल होते हैं। भाभियों से नहीं रहा गया और आज उसने अपनी नंदन को सही सही बताया। बोले कि अरे बहन, ये है पता तुम्हारा दुख का पहाड़ क्यों टूटा है? क्योंकि तुमने करवा चौथ का व्रत रखा था और बिगड़ चंद्रमा को अर्घ्य दिए ही तुमने उसका पारण कर लिया, व्रत को खोल दिया। बोले उस दिन तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ चालबाज की थी, चीटिंग की थी और जाकर के सारी कहानी बताई। बोले कि तुम्हारे एक भाई ने मसाल लिया, दूसरे ने छन्नी ली, तीसरे ने तुम्हें कह दिया कि चंद्रमा उदय हो गया और तुमने अपने भाइयों का विश्वास मान करके व्रत को खोल लिया। इसलिए माता पार्वती कुपित हो गए, गणेश जी महाराज कुपित हो गए, चौथ माता कुपित हो गए। इसलिए तुम्हें यह घोर कष्ट मिला है। ये सब समझ करके आज सुमन कहती है, बोले कि यदि अगर भाइयों को इतना प्यार करनी थी, चाहती थी, इसलिए भाइयों से कुछ नहीं बोली, मगर मन में संकल्प किया कि यदि अगर भगवान के कारण मेरा सुहाग उठ रहा है तो वही गणेश जी महाराज, वही पार्वती माता मुझे पुनः अखंड सुहाग का वर देंगे। और आज समस्त गांव वालों से कहती है, बोले कि मेरे पति को चिता पे मत जलाना, या तो मुझे भी साथ में जला दो, नहीं तो मैं अपने पति को पुनः जीवित करूंगी। और महाराज सब लोग समझाते हैं मगर किसी की समझ कहते हैं राजहठ, बाल हठ और क्रिया हठ बड़ी खतरनाक होती है। स्त्री यदि हट कर ले तो महाराज उसको करके रहती है। इसलिए सबने सोचा कि 3 हट बहुत खतरनाक पुराणों में है। राजा हट कर ले तो चाहे पूरा राज्य लुट जाए वो अपनी मानेगा। बालक कह दे मुझे चंद खिलौना चाहिए तो चाहे थाली पे चांद दिखाना पड़े, मगर उसकी खुशी के लिए उसे दिखाना पड़ता है। स्त्री यदि हट कर ले तो महाराज पर जाकर के सबने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। न वो अपने ससुराल में गई, न मायके गई, अपने पति की पार्थिव शरीर को लेकर के कुटिया में जाती है और तेल पे डुबो करके रख देती है और कुछ महीनों तक, 5-6 महीने तक घोर आराधना करती है। समय आता है कि पुनः कार्तिक का महीना आया और कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि करवा चौथ आया। उसने निर्जला व्रत रखा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया और माता पार्वती से आराधना करती रही। एक ही प्रार्थना करती रही, हे माँ, या तो मेरा सुहाग मुझे वापस कर दो या तो मेरे भी प्राण ले लो, या मेरा सुहाग, मेरा पति मुझे पुनः जीवित कर दो या मेरे प्राण ले लो। उनकी आराधना को सुन करके माता पार्वती प्रसन्न हो जाती है और स्वयं चौथ माता के रूप में दर्शन देती है। कहती, पुत्री मैं तुमसे खुश हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब वह देवी कहती है, बोले कि मुझे मेरा पति, मुझे मेरा सुहाग वापस कर दो। और तब माता पार्वती ने कहा, बोले जो तुम्हारी करवा में जल रखा हुआ है, इस जल को यदि तुम अपने पति को पिलाओगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। इतना कह के अंतर ध्यान हो गए और जैसे उस सुमन ने अपने मृतक पति के ओठों में वह जल का, करवे का जो जल रखा हुआ था उसको पिलाया। महाराज ओठों तक पहुंचते हुए पति उठ करके खड़ा हो गया, बैठ गया। अपने पति को देख करके बारंबार माता पार्वती गणेश जी महाराज चौथ माता का धन्यवाद कहती है, अपने पति से लिपट जाती है और अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके कहती है, मैं आज अपने दोनों हाथों को उठा करके विश्वास से कहती हूं कि जो मेरा पति मृत हो गया था, इस व्रत में इतनी शक्ति है कि मेरा मृत पति भी यदि सच्चे मन से व्रत करने से वापस आ सकता है, तो जो संसार की सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, यदि अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए, धन धान्य के लिए यदि करवा चौथ का व्रत रखेंगे तो निश्चय ही उनकी कामना पूर्ण होगी, उनका सौभाग्य अखंड हो जाएगा, उनके पति की दीर्घायु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। बोलो चौथ माता की जय। ऐसा कहकर के धन्यवाद करते हुए अपने पति को लेकर क्या करें, हाँ, अपने बाएं तरफ से घुमाते जाइएगा एक दूसरे को, इस साइड से हाथ दाहिना पर पहुंचा, ऐसा 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 ऐसा। वीरा कुड़िए, आप भी गाते जाइए। वीरा कुड़िए करवाला, सर्व सुहागन करवाला, इकट्ठी ना तेरी ना, कुंभ चरखला फेरी ना, गवान पैर पाई ना, सुई धागा पाई ना, रुठे ना बनाई चा, सुतरा जगाई
चा बहन प्यारी बीरा चर चरे ते पानी पीरा ले बीरा कुड़िए करवाना रे सर्व सुहागन करवाना। 6 बार करना है ऐसा। एक बार हो गया, 6 बार, 5 बार और ऐसा करना है। बीरा कुड़िए करवाना सर्व सुहागन करवाना एक कट्टी ना टेरी ना कुंभ चरखड़ा फेरी ना गवान पैर पाई ना सुई च धागा